हाँ जी गाइस, तो आज है संडे एंड आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं संडे समाचार, एक फ्रेश वीकली संडे सीरीज जहां पे हम जनरल टेक की बातें करेंगे। जिस तरह से हम टेल्को ट्यूसडे करते हैं, सिर्फ टेल्को की बात करते हैं ट्यूसडेज को, तो यहाँ पे मैंने कुछ हफ्ते पहले एक पोल डाला था जिसमें आप लोगों ने अप्रोक्सीमेटली 80% लोगों ने यही वोट किया कि भाई हाँ संडे की सीरीज स्टार्ट की जाए एंड उसके अंदर सिर्फ जनरल टेक की बातें होंगी पूरे इंडस्ट्री की। सो आज की जो पहली अपडेट है वो आती है हमारी तरफ से, मतलब कि हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसका टीजर पहले देख लो एंड चलो पहले टीजर देख लो फिर Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide. मैंने अपने आईफोन से इन कीलों को ठोका है एंड कुछ भी नहीं हुआ मेरे आईफोन को। अब इस प्रोडक्ट के बारे में मैं और कुछ बताने से पहले आपको बस ये बताऊंगा, ये प्रोडक्ट हमारे GoSkinly.com वेबसाइट पे लॉन्च होगा एंड इसकी भी एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी बहुत जल्दी, शायद इसी वीक। तो स्टे ट्यून रहना क्योंकि आप सबके बहुत ज्यादा काम की चीज है ये। इस तरीके की टेस्टिंग है जो शायद अभी तक किसी ने भी करी नहीं है, तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ये नॉर्मल आईफोन जो है ना आजकल के कितना प्रेशर झेल पाते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू आवर फर्स्ट न्यूज। आज की जो अपडेट पहली है वो है एआई को लेके। हम लोग काफी टाइम से देख रहे हैं एआई से बहुत जबरदस्त डीप फेक्स आ रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के स्कैम्स का जन्म हो रहा है जिससे पर्सनल बहुत अटैक्स भी किए जा रहे हैं अलग अलग लेवल्स के ऊपर। तो इसी से रिलेटेड एक चीज है जिसका नाम है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको बोलते हैं हम GPAI। एंड इनका ना एक समिट हुआ रिसेंटली दिल्ली में 12 दिसंबर को। वहां पे इंडिया के साथ साथ 28 अलग अलग और कंट्रीज भी आई जिन्होंने इसके ऊपर चर्चा करी, एक बिल बनाने को बोला जिसमें एआई के अराउंड में सारी बाउंड्रीज को सेट किया जाए कि यूजर्स किस तरीके से एआई को यूज कर पाएंगे आगे एंड क्या क्या बाउंड्री है, किस तरीके से गलत चीजों को होने से रोका जा सकता है। बेसिकली जितने भी रिस्क है ना एआई से रिलेटेड उनको कंट्रोल करने के लिए सारी चर्चा हुई इस पूरी समिट में। अब बेसिकली जो डॉक्यूमेंट निकल के आया जिसका नाम है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, उसके अंदर यह बताया गया कि एआई के जो रिस्क हैं एंड जो फायदे हैं उन सबके बीच में एक बैलेंस बना के चलने की बहुत तगड़ी नीड है। अभी सारे के सारे नेशंस ने अग्री किया कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एआई आज की डेट में जरूरी है एंड इसके बिना काम भी नहीं चलने वाला। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से हर हफ्ते नए नए एआई निकल के आ रहे हैं, क्या इसको एक्चुअल में गवर्नमेंट कुछ हद तक कंट्रोल कर पाएगी या फिर नहीं? जो भी आपको लगता हो नीचे आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। अगली अपडेट है एप्पल से एंड एप्पल ने यूएस की अपनी वेबसाइट पे एप्पल सीरीज 9 की वॉच एंड अल्ट्रा सीरीज को बंद कर दिया है। हुआ यह है कि एक हेल्थ टेक कंपनी है जिसका नाम है मसीमो, उसने एप्पल को अक्यूज किया है कि ब्लड ऑक्सीजन का जो इन्होंने सेंसर यूज किया है, वो बेसिकली जो टेक्नोलॉजी वहां पे यूज कर रहे हैं वो मसीमो ने पहले ही पेटेंट करा ली थी। अब 2 महीने पहले यानी अक्टूबर 2023 में यूएस ITC यानी इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन ने मसीमो के फेवर में ही रूल करते हुए एप्पल की जो लेटेस्ट 9 सीरीज एंड अल्ट्रा सीरीज है उस पे यूएस के अंदर पार्शियल बैन लगा दिया था। इवन ये भी बोला गया कि ऑफलाइन में ये वॉचेस सिर्फ 24 दिसंबर यानी आज के दिन तक ही रहेंगी, इसके बाद ऑफलाइन से भी गायब। अब ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि एप्पल और मसीमो आमने सामने आ रहे हो। 2020 में भी एप्पल के ऊपर ये एक्यूजिशन थे कि मसीमो का वो टैलेंट चुरा चुरा के हायर कर रहे थे। इवन ये भी बोला गया है कि यूएस के अंदर इंपोर्ट के ऊपर फुल बैन है 26 दिसंबर से। लेकिन अभी के लिए प्रेसिडेंशियल रूल अभी बाकी है, मतलब प्रेसिडेंट का एक साइन लगेगा तब एप्पल का जो है ना पूरा सिस्टम हिल जाएगा और एप्पल की जो सीरीज 9 का जितना भी बिजनेस होना था सब हॉल्ट हो जाएगा कि भाई कितना बिकना था कितना नहीं बिकना था। और जो ले चुके हैं उनका तो खैर क्या ही हो सकता है। अब एप्पल को मोटा स्टॉक वाला लॉस होने वाला है भाई। अब मजे की बात यह है कि अगर एप्पल को ये बैन करना पड़ा तो ऐसे में एप्पल को बहुत मोटा सेटबैक लगेगा, क्योंकि आईफोन के बाद वेरेबल्स इनकी सबसे बड़ी कैटेगरी है जिसके अंदर ये अच्छा पैसा बनाते हैं अपार्ट फ्रॉम मैकबुक्स ऑब्वियसली। अब देखो भाई, ये तो टाइम ही बताएगा कि आगे चल के एप्पल की घड़ी का क्या होता है। टाइम और घड़ी रिलेट हुआ ना, रिलेशन देख रहे हो। अगली अपडेट है ओप्पो की तरफ से एंड ओप्पो ने अपनी A सीरीज को आगे बढ़ाते हुए A59 फोन लॉन्च कर दिया है। प्राइस 15,000 रुपए, डेट ऑफ लॉन्च 25 दिसंबर एंड मिलेगा कहां पे, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और oppo.in पे। फीचर्स 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स, मीडियाटेक का प्रोसेसर, 8GB 128GB का स्टार्टिंग वेरिएंट, 33 वॉट की सुपर वूक चार्जिंग। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहां पे ये है कि इन्होंने एक ऐसा फीचर डाला है जिसमें आप स्टॉप लगा सकते हो, एज इन 80% तक बैटरी चार्ज होगी, उसके बाद स्टॉप हो जाएगी एंड देन आप उसको आगे कंटिन्यू करना चाहो तो वो चार्ज होगी, नहीं तो नहीं। ये करने से होगा क्या, आपकी बैटरी हेल्थ जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज रहेगी ओवर द
द टाइम। कंपनी के हिसाब से ये फोन डस्ट एंड वाटर प्रूफ भी है, मतलब फोन डस्ट और वाटर को छू तो लेगा लेकिन खराब नहीं होगा। डुअल रियर कैमरा है, 13 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल का बुके कैमरा है एंड फ्रंट में भी 8 मेगापिक्सल का एक कैमरा दिया है। लेकिन मजे की बात ये है कि कंपनी क्लेम कर रही है कि मोस्ट अफोर्डेबल 5G फोन। ये थोड़ी सी बात समझ में नहीं आई। Xiaomi ने Redmi 13C निकाला था, इवन Infinix के भी कुछ फोन्स आते हैं, काफी सारे मॉडल्स और अवेलेबल हैं, तो चीपेस्ट 5G तो भाई कहीं से भी नहीं है। तो ब्रांड के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप अपने फीचर्स और प्राइस बताओ, अफोर्डेबिलिटी हमको देखने दो कि सबसे सस्ता है या फिर नहीं। अगली अपडेट सोनी की तरफ से है एंड इस बार फिर से सोनी को हैकर्स ने हैक कर लिया है। फिर से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमने एक रिसेंटली वीडियो बनाया था जिसमें ये बताया था कि सोनी कंपनी के PSN नेटवर्क को कैसे हैकर्स ने पूरे 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 23 दिन के लिए हैक कर लिया था। पूरा प्ले स्टेशन का नेटवर्क डाउन हो गया था। अगर वीडियो नहीं देखी हो तो लिंक यहाँ पे दे दूंगा, जाके जरूर देख लेना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। अब इस बार क्या हुआ है कि सोनी के एक डिवीजन है इंसोम्निया गेम्स, उनके आने वाला एक गेम है वोल्वरीन। अब बताया जा रहा है कि इस गेम की 1.3 मिलियन फाइल्स हैकर्स ने लीक कर दी है। ये गेम इंसोम्निया गेम्स ने 2021 में अनाउंस करा था और गेम आज भी अंडर डेवलपमेंट ही है। इसकी रिलीज डेट अप्रोक्सीमेटली 2026 थी, लेकिन इस रिलीज डेट से ठीक 3 साल पहले ही राइसिडा रैंसमवेयर ग्रुप इसने पूरे इस गेम को हैक कर लिया एंड सारे गेम की फाइल्स लीक कर दी। खेल खत्म। अब ऐसा नहीं है कि ये कोई नया ग्रुप निकल के आया, बल्कि यूएस गवर्नमेंट ने इस ग्रुप से रिलेटेड एडवाइजरीज ऑलरेडी इशू करी हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वीडियो गेम कंपनी फिर से इनका शिकार बन गई। ऑल्सो आपको बता दूं, हैकर्स ने इसी तरीके से GTA 6 की कुछ फुटेजेस लीक कर दी थी ट्विटर पे, मतलब एक्स पे, जिस वजह से रॉकस्टार को अपना जो पूरा ट्रेलर है वो उनके अपने रिलीज डेट से थोड़ा सा जल्दी रिलीज करना पड़ा। लेकिन चलो GTA 6 की कुछ फुटेजेस निकली तो उसमें तो बंदा क्या ही कर लेगा, लेकिन भाई ये वाले जो हैकर ग्रुप है ना, उन्होंने पूरा एक मॉडेड या फिर हैक्ड या फिर क्रैक्ड वर्जन डाउनलोड के लिए दे दिया है। बंदे डाउनलोड करके खेल भी सकते हैं, लेकिन सिर्फ गेम होता तो भी ठीक था। लेकिन इस ग्रुप ने कंपनी के एम्प्लॉयज के पर्सनल डिटेल्स एंड आने वाले डेकेड के अंदर जो जो गेम्स हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लीक कर दी। एक तरीके से पूरा का पूरा चिट्ठा खोल के रख दिया। कंपनी के पास अपने कुछ बाण बचे ही नहीं। लगा अब ऐसा रहा है कि अगर ये गेम लॉन्च होगा तो कंपनी को स्क्रैच से शायद फिर से ना मेहनत करनी पड़ जाए। बस कुछ स्क्रीनशॉट्स मैं यहाँ पे लगा दूंगा, जो जो पता चले तो वो आप देख लेना और एंजॉय करना, जो जो वेट कर रहा था इस गेम के लिए। अगली अपडेट गूगल की तरफ से है। गूगल यहाँ पे अपना एक सेफ्टी फीचर को टेस्ट कर रहा है, जिसमें वो ये चेक करेगा कि हमारे जो पासवर्ड्स गूगल के पास स्टोर्ड हैं क्या वो कहीं पे लीक हो रहे हैं या फिर नहीं, या फिर हम किसी वेबसाइट पे अगर कोई पासवर्ड डाल रहे हैं क्या वो कहीं लीक तो नहीं हो गए। अभी जो सेफ्टी चेक है ये बेसिकली बैकग्राउंड में ही रन होता रहेगा। हो सकता है गूगल इस तरीके के नोटिफिकेशंस भी दे दे कि बैड एक्सटेंशन या फिर वेबसाइट की परमिशन को दोबारा से चेक किया जाए। ये बेसिकली फीचर इस तरीके से काम करेगा कि किसी साइट पे अगर आपने पासवर्ड डाला है एंड बहुत टाइम से अगर आपने उस साइट को विजिट नहीं किया तो गूगल अपने आप वहां पे उस वेबसाइट की जो परमिशंस हैं, कुकीज वगैरह हैं या कुछ भी है, तो उसको पूरा रिवोक कर देगा, जिससे कोई लिंक दोबारा से इस कनेक्शन का बना ना रहे। गूगल ने एक और फीचर को ऐड करने की बात कही है, जिसमें गूगल क्रोम पे अगर आप टैब्स ओपन कर रहे हो तो वो ग्रुप ऑफ टैब्स को आप दूसरे डिवाइस पे शिफ्ट भी कर सकते हो एंड एक तरीके से ना वो सेव हो जाते हैं। अब देखो सेव तो अभी भी हो जाते हैं, जितने सारे टैब्स खोल लो आप उसको आप सेव कर सकते हो, लेकिन अक्रॉस डिवाइसेस नहीं हो पाता। अगर मैं फोन पे गूगल क्रोम खोल रहा हूं सेम अकाउंट से, तो वो सेम अकाउंट पे सारे टैब्स मेरे पीसी पे शिफ्ट नहीं हो सकते या मैक पे शिफ्ट नहीं हो सकते। तो इस फीचर को ये लोग टेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है बहुत जल्दी ये आउट भी हो जाए। अगली अपडेट बहुत ही धमाकेदार है जो कि आती है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एंड माइक्रोसॉफ्ट ने ये बताया है कि 2025 में विंडोज 10 का जो सपोर्ट है वो वहां पे खत्म कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि उसके बाद कोई भी विंडोज 10 का सपोर्ट नहीं मिलेगा, जिसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में 240 मिलियन पीसीज को डिस्पोज किया जा सकता है। काफी सारे लो एंड पीसीज होंगे जो विंडोज 10 चला पा रहे थे लेकिन 11 पे नहीं जा सकते ड्यू टू हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस, या फिर जो भी अपग्रेड करना चाहेगा वो विंडोज 10 की लीग से तो भारी हो गया, तो वो सारे पीसीज जो डिस्पोज हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि जितने भी नए पीसी शिप होंगे अगले जनरेशन के वो सब एआईज के साथ में आ सकते हैं, जो कि काफी कूल कॉन्सेप्ट होने वाला है। वैसे आप कौन सी विंडोज यूज कर रहे हो तो नीचे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, विंडोज 10 या 11 या कोई एक्सपी वाला हो तो बहुत ही बढ़िया है। अगली अपडेट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड इट सीम्स कि एक ऐसा रिपोर्ट निकाला गया है जिसमें यह पता चला है, गेस करो कि ऐसी कौन सी ऐप है जो सबसे ज्यादा लोग डिलीट करना चाह रहे हैं अपने फोन्स में से। चलो मैं 2 सेकंड देता हूं, एक बार आप गेस करके नीचे कमेंट कर ही दो। रिपोर्ट के हिसाब से 2023 में पूरे साल के अंदर जो सबसे ज्यादा लोगों ने ऐप डिलीट करने का सोचा वो है इंस्टाग्राम। अप्रोक्सीमेटली 10 लाख से भी ज्यादा लोगों ने ये सर्च करा
हाउ टू डिलीट माई इंस्टाग्राम अकाउंट, और ये भी पूरे साल में नहीं, हर महीने। अब मुझे ये हैरानी हो रही है कि लोग इस चीज को भी सर्च कर रहे हैं, तो क्या वीडियो बना के डालें क्या? पूरे 2023 को देखो तो अप्रोक्सीमेटली 10.5 लाख लोगों ने गूगल पे सर्च मारा हाउ टू डिलीट माई इंस्टाग्राम अकाउंट। एंड अगर इसी तरीके से बाकी के ऐप्स को रैंकिंग दी जाए कि सबसे लीस्ट और सबसे मोस्ट कौन सी है, तो मोस्ट तो हो गई इंस्टाग्राम। उसके बाद आती है स्नैपचैट जिसका नंबर है 1,28,000 एंड लास्ट में है वी चैट जिसका नंबर है सिर्फ 2090। वैसे व्हाट्सएप वी चैट से जस्ट ऊपर है विद अप्रोक्सीमेटली 5,000 सर्चेस। व्हाट्सएप सबको चाहिए है, यूट्यूब रहेगा या 12,500 पे। ऐसे लोग भी हैं जो यूट्यूब भी डिलीट करना चाहते हैं, आप मत कर देना, लाइक कर दो। ऑल्दो ये जो डेटा आया ये डिलीट करने के सर्चेस को लेके है, तो इसको देख के रिसर्चर्स ये बोल रहे हैं कि अगर इतने मिलियंस के अंदर सर्चेस आ रहे हैं कि कैसे किसी एक ऐप को डिलीट किया जाए, तो होपफुली ये आने वाले टाइम में ऐप के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है एंड हो सकता है कि ये डाउन ट्रेंड पे चलना स्टार्ट हो जाए। आपको क्या लगता है, इंस्टाग्राम का भी बंद हो सकता है जिस हिसाब से हमको रील्स की एडिक्शन लगी हुई है आजकल? मुझे नहीं लगता। अगली अपडेट है चैट जीपीटी की तरफ से, एंड चैट जीपीटी की जो पेरेंट कंपनी है ओपन एआई, वो अब फंड्स रेज कर रही है, एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे $100 बिलियन। अगर ऐसा होता है तो ये वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप कंपनी बन जाएगी। अब ओपन एआई को माइक्रोसॉफ्ट ने 2019 में $1 बिलियन दिया, 2023 में $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट दिया था। इससे पहले ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी थी, इसके जस्ट बाद ही ये एक प्रॉफिट वाली कंपनी बन गई। एंड स्पेशली चैट जीपीटी को बहुत अच्छा खासा तगड़ा मीडिया कवरेज मिला, जिसकी वजह से ये आज वो है जो है, मतलब जो है, समझ गए ना, मतलब जो है। एंड आज की जो लास्ट अपडेट है वो है एआई को लेके, एंड ये एआई काफी अनोखा है। ये एआई आपकी डेथ को प्रेडिक्ट कर सकता है। एंड बेसिकली हमने पहले काफी सारी ऐसी वेबसाइट्स देखी हैं जिसमें कुछ भी रैंडम नंबर निकल के आ जाता था, लेकिन अब जो एआईज हैं वो डेटा के ऊपर फीड हो रहे हैं एंड बहुत जबरदस्त तरीके से रिजल्ट निकाल के देते हैं। तो यहाँ पे एक एआई निकल के आया जिसका नाम है life2vec.io, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, आप चेक कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो एआई है ना, ये बहुत सारे डेटा के ऊपर ट्रेन हो रहा है, बहुत सारे आपके अलग अलग तरीके के लाइफस्टाइल पैटर्न्स को देख रहा है एंड जितने लोगों का अभी तक डेटा आया है उस हिसाब से अपना एक बेस्ट गेस निकाल के दे रहा है। अब ऐसा भी इन्होंने क्लेम किया है कि अगले 4 साल में जिन जिन लोगों की डेथ होनी है या इस तरीके से कुछ, तो उसकी अप्रोक्सीमेटली 76% एक्यूरेसी भी बता दी है यहाँ पे। अब आई एम नॉट फुल्ली श्योर कि किस तरीके से इन्होंने एक्यूरेसी निकाली है, क्या एक्चुअल में लोग मरे हैं जो इसने प्रेडिक्ट किए थे। मैं इस बात को सर्च ही कर रहा था जब मुझे पता चला कि इस एआई को 6 मिलियन लोगों के ऊपर टेस्ट किया गया 2008 और 2020 के बीच में, जो कि शायद इनके क्लेम को वेरीफाई कर दे कि अगर उसमें से कुछ लोगों की डेथ हुई हो तो। अब इस एआई की एक्यूरेसी अभी तक मार्केट में जितने भी इस तरीके के टूल्स हैं उससे 11% बेटर बताई गई है। एंड ये भी बता रहे हैं कि अभी तक जितने भी चीजें लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज भी यूज कर रही थी ना, वो अब शायद इस एआई के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि अगर उनके पास डेथ प्रेडिक्शन ज्यादा बेटर होगी तो प्रीमियम ज्यादा चार्ज कर पाएंगे ना, अगर पॉलिसी बेचनी है तो। मतलब भाई देख रहे हो एआई कहां से कहां आ गया, एंड अब फ्यूचर बताने वाले भी एआई बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो भाई एआई का यूज बहुत ध्यान से करना और ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी हरकतों में मत करना। तो ये कुछ था आज का ये पूरा संडे समाचार। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। क्या आपका ओपिनियन है इसके ऊपर, क्या इंटरेस्टिंग है हर वीक इस तरीके की एक समाचार वाली एक फुल पैक्ड वीडियो लाई जाए? जो भी आपका ओपिनियन हो नीचे आप कमेंट कर सकते हो। GoSkinly.com पे हमारा नया प्रोडक्ट आ रहा है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है एंड सारे क्लेम्स को बीट कर देगा। दोबारा से टीजर देख लो यार। यही कुछ था आज की इस वीडियो में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya, take care and goodbye।